दोस्तों, क्या आप जानते हो कि नॉर्थ कोरिया में भी हंसने पर बैन लग गया है। मतलब सोचकर भी यकीन नहीं होता कि अभी तक कुछ ऐसे देश हैं जहां पर हंसने के लिए भी आज़ादी नहीं है। दरअसल बात क्या है, जिनके जो डिक्टेटर हैं किम जोंग अंग, इनके पिता की 10th डेथ एनिवर्सरी, तो अगले 11 दिनों तक ये इसका गम मना रहे हैं। तो इसीलिए अब पूरे देश में हंसने पे पाबंदी लगा दी गई है। एक्चुअली में जो नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है ना, यहाँ पर चल रही है कि जो परिवार के लोग हैं वही नेक्स्ट डिक्टेटर बन सकते हैं। चाइना में केवल एक ही पार्टी की डिक्टेटरशिप चल रही है और थियोरेटिकली कोई भी पार्टी का सदस्य ऊपर पहुंचकर अपनी डिक्टेटर की पोजीशन ले सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में जो पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे, वैसी डिक्टेटरशिप चलती आ रही है कि एक ही परिवार का सदस्य जैसे राजा बनेगा, वैसे ही एक ही परिवार के लोग डिक्टेटर बन सकते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में किम इल सुंग से और 1994 तक उनका राज रहा, जिसके बाद आए किंग जोंग उल और 2011 में इनकी डेथ हुई और फिर आए न्यू उन्हीं के बेटे किम जोंग अन। तीनों का नाम किम है, इसी चीज़ में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। इसीलिए इसको सिंप्लीफाई रखने के लिए इसीलिए इनको बेटा किंग, पापा किंग और दादा किंग कहकर ज़्यादा अच्छे से पहचान होगी। तो यहाँ पर जो पापा किंग थे, उनकी अनफॉर्चुनेटली 2011 में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। और इनकी एक न्यूज़ एजेंसी है नॉर्थ कोरिया में, कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी, रिपोर्ट करती है कि जब इनकी डेथ हुई थी, टाइम जो स्नो स्टॉर्म आने लगा था, वो अचानक से पॉज हो जाता है। और फिर ये रिपोर्ट करते हैं कि इनकी जो सीक्रेट पहाड़ी है माउंट पिक्टू करके, इसके ऊपर जो आसमान था वो लाल कलर से चमकने लगता है। बहुत ही ज़्यादा दमदार पत्रकारिता इनकी दिखती है यहाँ पर। और फिर बताते हैं कि यहाँ पर बहुत ही फेमस लेक है जो बर्फ़ की बहुत ही इतनी तेज़ी से क्रैक करती है, जिससे आसमान से लेकर धरती सब गूंज बैठते हैं, मानो कि खुद यमराज पापा किंग को टैंक में लेने आ रहे हैं। आप शायद इन सारी चीज़ों पर डाउट करेंगे, लेकिन कोरियन इंडस्ट्री की सच्ची पत्रकारिता पर कोई भी शक नहीं कर सकता। नॉर्थ कोरिया में बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि जो सवाल करता है वो सीधा पापा किंग से मिलने ऊपर चला जाता है। एनीवेज, इनकी जो 10th डेथ एनिवर्सरी है और हर साल इनकी एनिवर्सरी पर 10 दिन का गम मनाया जाता है। क्योंकि इनकी ये 11वीं एनिवर्सरी है, तो इसी साल इनका 11 दिन का गम मनाया गया था। रेडियो फ्री एशिया ने नॉर्थ कोरियन से पूछा कि एग्जैक्टली रूल्स क्या हैं इसके, तो उन्होंने कहा कि हंसना तो मना ही है और इसके अलावा शराब पीना भी मना है। किसी भी तरह की लेज़र एक्टिविटी बैन है, यानी कि जिससे आपको खुशी मिलती हो, ये सारी एक्टिविटीज़ बैन है इस पीरियड तक। अगर आपका बर्थडे इन 11 दिनों में आता है तो आप अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर भी बैन लगा हुआ है। ये कोई मजाक नहीं, ये एक्चुअल में रूल बना हुआ है। इसके अलावा अगर आपके फैमिली मेम्बर में से किसी की भी डेथ हो जाती है तो आपको ज़ोर ज़ोर से रोना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पापा किंग की डेथ एनिवर्सरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके फैमिली मेम्बर की डेथ नहीं। और अगर आप ज़ोर ज़ोर से रोएंगे तो यह एक डिस्ट्रैक्शन है और आपको डेथ बॉडी ले जाना भी 11 दिन के बाद ही अलाउड है। यहाँ आपको एक चीज़ और अलाउड नहीं है, ग्रॉसरी की शॉपिंग करना। मैं यह कोई कहानी वगैरह नहीं बता रही हूँ, एग्जैक्ट रूल जो डिफ़ाइन किए गए थे वही है ये। आप हैरान मत होइए, पापा किंग की डेथ को 10 साल हो चुके हैं। उनकी एनिवर्सरी आपके ये प्याज टमाटर खरीदने से बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका कहना है कि अगर एक दिन भूखे रहोगे तो मर थोड़ी ना जाओगे। वहाँ पर सीमा पर जवान लड़ रहे हैं और आप एक दिन भूखे नहीं रह सकते। थोड़ी देश की सोचो, थोड़े पापा किंग की सोचो। एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर है जो मैं आपको क्रिटिसाइज़ करना चाहूँगी, जो मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आई। यहाँ पर पापा किंग का 10 दिन का या 11 दिन का गम मनाने के लिए रख दिया है। लेकिन जब दादा किंग की एनिवर्सरी की बात आती है, उस टाइम सिर्फ एक हफ्ता। इमेजिन कर सकते हो, दादा किंग का केवल एक हफ्ते का मॉर्निंग पीरियड है और पापा किंग का 10 से 11 दिन। इतनी नाइंसाफ़ी क्यों? इनफैक्ट आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पर जो बेटा किंग ने पापा किंग के नाम पर एक फ्लावर का नाम भी रख दिया है। आप देख सकते हो, इस फूल का नाम है किम जोंग लिया।
और दादा किंग के लिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करी। क्यों इतनी नाइंसाफ़ी दादा किंग के साथ? यहाँ पर दादा किंग ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं पापा किंग से, तो उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और है दोस्तों, बेटा किंग को बिल्कुल पसंद नहीं आई जो फैशन स्टाइल है बेटा किंग का। बाकी लोग उसको कॉपी करने लग गए। जिस तरह का लेदर कोट पहनते हैं वो, जो वहाँ के नागरिक थे उसी तरह का लेदर कोट खरीदने लग गए। बेटा किंग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लगा यह सब देखकर। इसीलिए अब यह भी रूल बनाया गया है कि कोई भी सेम तरीके के कपड़े नहीं पहनेगा कि जिस तरह से बेटा किंग पहनता है। इसके लिए इन्होंने फैशन पुलिस भी रख दी है कंट्री में, जो पेट्रोल करेगी सड़कों पर और देखेगी कि नागरिक इस तरह के कपड़े तो नहीं पहन रहे, और अगर सेम तरह के कपड़े दिखे, कॉपी कैट कपड़े दिखे, तो उनके कपड़े वहीं छीन लिए जाएंगे। मतलब इतना तो एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है देश के नागरिकों से। देश के नागरिक इतना तो कर ही सकते हैं। चलो अब मजाक बहुत हो गया, सीरियस बात कर लेते हैं। मैंने जितने भी रूल्स आपको बताए, मैंने ये अपने मन से नहीं बनाए, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि नॉर्थ कोरिया में कई ऐसे लोग हैं जो इन रूल्स को देखकर हैरान नहीं होते, जो रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जिन्हें लगता है कि यह रूल्स कोई अजीब चीज़ नहीं है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। क्योंकि उन्हें इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि वह अपने डिक्टेटर को एक सुप्रीम लीडर की तरह देखते हैं, एक भगवान की तरह देखते हैं। अगर आप इन लोगों की कहानियाँ सुनोगे कि हम नॉर्थ कोरिया में रहते थे और फिर यह देश छोड़कर भाग गए, और इन्हें मौका मिल पाया बाकी दुनिया को अपनी कहानी सुनाने का, ये बताते हैं कि यह कैसे इतने डर के अंदर रहते हैं कि मन में अगर कोई बुरा ख्याल भी आता था अपने डिक्टेटर को लेकर, तो इन्हें डर लगता था कि डिक्टेटर को पता ना लग जाए। तो ये लोग बैड थॉट्स भी नहीं ला सकते अपने माइंड के अंदर। Like they brainwash us since our birth, and they tell us that Kims are gods. I really thought like Kim Jong-un can read my mind, and I thought like if I think about bad things, he's gonna kill me because he can read my thoughts. इन्हें लगता था कि डिक्टेटर दिमाग पढ़ सकते हैं इन लोगों का। इमेजिन करके देखो कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े हुए हो पर आपको सोचने तक की भी अनुमति नहीं थी। There's no word for love in North Korea. There's no word for liberty. There is no word for human rights. So if you don't know you have the right to have a free hairstyle, if you have the right to travel, how do you demand it? So simply just we don't know that human beings have rights and just what it means to be free. कहाँ से आपके माइंड में थॉट आएगा कि आप सवाल भी कर सकते हो, आप एक दूसरी तरीके से भी देख सकते हो चीज़ों को। आपको हमेशा बताया जाएगा कि आपको हंसना कब है, यह सरकार बताएगी, रोना कब है, यह भी सरकार ही बताएगी, कब यहाँ पर चेयरिंग करनी है, यह भी सरकार ही बताएगी। एक बहुत बढ़िया उदाहरण है बाकी दुनिया के लिए कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ब्रेन वॉशिंग, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप एक देश की हालत क्या हो सकती है। एग्जैक्टली ये डिक्टेटर्स किस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं। अगर इस चीज़ के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो मैंने डिटेल में बात करी थी हिटलर के लिए कि हिटलर ने कैसे ब्रेन वॉश किया था जर्मन्स का। आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना।